आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए मैं आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो किसी तोहफ़े से कम नहीं है। मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मुहर्रम अल हराम के महीने को बहुत ज़्यादा फ़जीलत बख्शी। अज़ल से लेकर अब तक यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का जो दिन है उसको तमाम दिनों पर फ़जीलत बख्शी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मबऊस होने से पहले से जो कौमें दुनिया में तशरीफ़ लाईं, जो अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। और वो रोज़ा इस वजह से नहीं रखते थे कि यहाँ इस दिन में शहदाए करबला का कोई भी किसी किस्म का शहादतों का मामला होगा, और ना ही इस वजह से इस दिन की फ़जीलत रखी गई और ना इस महीने की कि जिसको हम ये समझें कि शहदाए करबला की वजह से इस दिन को अहमियत दी गई, तो ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दुनिया में नबी गुज़रे और जो कौमें गुज़री, वो नबी और उनकी कौमें यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। और ख़ासकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन का रोज़ा रखा करते थे और आप अपनी कौम को भी इस दिन में, यौम आशूरा के दिन में रोज़ा रखने की तलकीन करते थे। तो गर्ज़ ये कि ये बहुत बड़ा फ़जीलत वाला दिन है और इसके जो पहले दिन हैं, पहली 10 रातें इबादत की रातें हैं और सदका खैरात करने की रातें हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की रातें हैं। तो मैं इसके हवाले से आपसे ये शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं और आप हम सब इन 10 रातों से मुस्तफ़ीद हों। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, उसके बाद जब दीन इस्लाम, दीन हनीफ़ जो था वो जब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ऐलान नबूवत हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा बहुत फ़जीलत वाला, बहुत बाबरकत दिन है। इस दिन में रोज़ा रखना बहुत अफजल है और इस दिन में खैरात करना, सदका करना, अपने घर वालों पर खुले दिल से ख़र्च करना बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को ये बताया कि इस महीने, इस दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, तो हमने इस दिन को रोज़ा तो रखना है, लेकिन हमने एक रोज़ा और साथ मिलाना है, चाहे 9 मुहर्रम का हो जाए, 9 और 10 का, या फिर 10 और 11 का। और इस दिन के रोज़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत के मुताबिक फरमान जारी किया कि या तो हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे या फिर 10 और 11 का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हट के हम अपना रोज़ा जो है वो शरई तरीके के साथ रखेंगे। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा
अज़ल से लेकर अबद तक बहुत बड़ी फ़जीलत रखता है। तो बात मुख्तसर करती हूँ अब कि इन 10 रातों का जो वजीफ़ा है या इन 10 दिनों का जो वजीफ़ा है, तो वो वजीफ़ा ये है कि दिन के वक्त आप फ़जर की नमाज से जब फ़ारिग हो जाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 11 तस्बीहां आप रोज़ाना पढ़ेंगे। 11 तस्बीहां इसी तरह अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद जब 11 तस्बीहां मुकम्मल हो गई तो उसके बाद आपने खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और जो आप दुआ मांगें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हाथ अभी दुआ मांग कर नीचे नहीं हुए होंगे तो वो दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। और इसके अलावा रात में इशा की नमाज के बाद क़ज़ाए हाजत के नफ़ल जो हैं वो अदा करें। तो नफ़लों का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस इस नीयत से नफ़ल की नीयत करें कि अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है और उस हाजत को आप पूरा कर दीजिए और मैं इस हाजत के लिए ये 2 रकात नमाज नफ़ल जो है वो मैं अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो 2 रकात नमाज नफ़ल जो है वो बराए हाजत के पढ़िए और अपने मकसद की दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 10 रातों की इस इबादत से अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे झोलियाँ भरकर रिज़्क़ देगा और आपकी तमाम जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी। किसी की परेशानी है, कोई मसला है, तो उसके लिए भी ये 11 तस्बीहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और पढ़कर अपने मकसद की दुआ मांगें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक सुरखरू करेंगे। इसके अलावा 10 मुहर्रम की बहुत बड़ी फ़जीलत है और 10 मुहर्रम के दिन आप ताज़ा गुस्ल करें और अगर आप बेरी के पत्ते पानी में डालकर उनसे गुस्ल करें तो आपके तमाम जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो चाहे किसी तरह की भी हों वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगी। और आप अपने अज़ीज़ो करबा पर ख़र्च कीजिए, आप खैरात कीजिए, सदका कीजिए। जो आपके अज़ीज़ो करबा दुनिया से चले गए हैं आप उनके एहसाले सवाब के लिए सदक़ात कर सकते हैं उस दिन में। तो इस दिन में सदका करने की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।